नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सन 2000 के आसपास बच्चों का मारवाड़ में बचपन कैसा था। तो आइए बचपन की कहानी सुनते हैं। मेरा जन्म पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल के धोरों में एक साधारण किसान परिवार के घर हुआ था। मेरे को बचपन में लाड प्यार से सब लोग उपनाम से पुकारते थे, मुनकी। मेरा परिवार गांव की ढाणियों में बसा हुआ था। उस समय रहने के लिए कच्ची घास फूस की झोपड़ी जो डोका, खींप और सेवन से सजी हुई थी। झोंपड़े का ताटा मतलब दीवार गोबर से लीपी हुई होती थी, जिसके ऊपर होली, दिवाली, तीज त्योहार को सफ़ेद रंग से दौड़ करते थे। गाय के गोबर और खेत की कठोर चिकनी मिट्टी से घर का आंगन बना हुआ होता था। उस समय पानी की बहुत कमी होती थी। माँ 2 किलोमीटर दूर सिर पर पानी लाती थी। कभी कभी मैं भी साथ में पानी लाता था। एक किराना होता था जो बाजरी डालने के लिए काम आता था। एक कच्चा संपरा होता था जिसके नीचे गर्मियों में आराम करते थे। रसोई करने के लिए रोईड़ा और अन्य के ताटे का झोंपड़ा होता था जिसे सिंधाड़ा झोंपड़ा कहते थे। घर के चारों ओर बोरड़ी के झाड़कों की पाइयों की बाड़ होती थी, जिसको बाद में रोईड़े या अरणों की बना दी। एक बकरी होती थी। एक माँ की चाय हो जाती थी जो बस्ता में पी लेता। मैं बकरी के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था। हमारे घर में एक पालतू बिल्ली भी होती थी जो सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीवों से बचाती और चूहों को भी भगाती थी। एक घरेलू कुत्ता भी पाला हुआ होता था जो कोई अनजान आदमी आता तो उसकी सूचना देता था और खेत की रखवाली भी करता था। उस समय लाइट नहीं होती थी। हम चिमनी और लालटेन से उजाला करते थे। कुछ समय बाद टूटे हुए सेल और गोबर गैस बनाने की योजना आई, उससे उजाला करते थे। फिर सौर ऊर्जा से उजाला करते थे। लाइट बहुत समय बाद आई थी। उस समय शोरों का आतंक बहुत होता था। गर्मियों के मौसम में तेज धूल भरी आंधियों में शोरों से बहुत डरते थे। बचपन में एक अफवाह फैली हुई थी कि काले कांचों वाली गाड़ी आती है और छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाती है। उससे भी बहुत डरते थे। उस समय मेरी माँ नाडी पर मिट्टी खुदवाई की मजदूरी के बदले गेहूँ और शक्कर मिलती थी। उस समय गांव की सहकारिता केंद्र पर केरोसिन प्रति लीटर 10 रुपये के हिसाब से मिलता था। गांव में एक किराना और कपड़े की दुकान होती थी। छोटा मोटा सामान वहीं से खरीद लेते थे। उस समय बाजार में बहुत ज़रूरी काम होता तो ही जाते, वरना नहीं जाते थे। मैं खेत से सूखी लकड़ियां और गाय के साने लाता जिसको जलाकर खाना बनाते, क्योंकि उस टाइम गैस के सिलेंडर नहीं हुआ करते थे। मैं गर्मियों के मौसम में बकरियों के लिए खेजड़ी से लौंग लाता था जिनसे दूध अच्छा होता था। रोईड़े के फूल आते तब फूलों को झाड़कर बकरियों को खिलाता था। खेजड़ी पर सांगरी आती तब सांगरियाँ लाता था। सांगरियों की सब्जी बनाते थे। कभी कभी ढेकला भी बनाते थे। जो सांगरियाँ बच जाती या सूख जाती उनको बकरियों को खिला देते। पड़ोस में कोई गंवर का उजमना होता तो वहाँ पर भी ढोकला बनाते थे। उस समय किसी के घर बच्चा जन्म लेता तो वहाँ पर माता धोवन पर भी जाते थे। गाँव में कोई खर्च कबाड़ होता तो वहाँ पर भी जाते थे। उस समय खर्च में भूर की रोटी की परंपरा होती थी। फिर सरी वाली परंपरा होती थी। खर्च में हम अड़ोस पड़ोस के घरों से बर्तन, चारपाई, बिस्तर आदि लेकर आते थे। आस पड़ोस के लोग अपने घरों से आटा घरटी से पीस कर लाते थे और उनके काम पड़ता तब वापस ले जाते थे। बचपन में बकरियां चराने जाते थे। वहाँ पर अक्कड़ में छुपा छुपी खेल खेलते थे। बरसात का मौसम होता तब मिट्टी के घर बनाते थे। मिट्टी के लड्डू भी बनाते थे। बरसात के मौसम में पेड़ों पर चढ़कर हलकों का आनंद लेते थे। पेड़ों की टाली टाली पर कूदते थे। पेड़ों की टालियां पर लटकते थे। पेड़ों पर पीपली खेल खेलते थे। पिलान पर भी खेलते थे। पिलान पर कभी कभी तो सो जाते थे। बकरियां चराते तब पौधों की पत्तियों की पुपाड़ियाँ बनाते थे। आकड़े की पत्तेदार डालियों से पवन पंखे बनाते थे। बकरियां चराते तब लड़ते भी बहुत थे, लेकिन थोड़ी देर में वापस राजी हो जाते थे।
खेत में काम भी करते थे। खेत में खरपतवार निकालने में भी माँ के साथ हाथ बंटाते थे। माँ खरपतवार निकालती और मैं पीछे घास इकट्ठा करता था। फिर उस घास को सुखाकर घर में एकत्रित कर देते थे, जो बाद में गर्मियों के मौसम में बकरियां को खिलाते थे। उस समय खेतों में कासर, काकड़िया, मतीरा और ग्वारफली बहुत होते थे। कासर और ग्वारफली की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। काकड़ियों का इकट्ठा करते और खाते, जो बच जाते उसको सुखाकर गर्मियों के मौसम में सब्जी बनाते थे। ग्वारफली को भी सुखाते थे। उस समय अक्खड़ में खोंगी भी बहुत उगती थी और खोंगी की सब्जी ज़बरदस्त अच्छी होती थी। छोटी मोटी हड्डियों के चोट लगी होती तो खोंगी से प्राथमिक उपचार किया जा सकता था। बचपन में उल्लू से बहुत डरते थे। घरवाले और बड़े बुजुर्ग उल्लू से सुगंध भी देखते थे। छोटे होते तब तीतर बुढ़िया के पत्थर मारते थे। बड़े बुजुर्ग तीतर को भगवान मानते थे और उसके सुगंध देखते थे। लोहे की तार से गोलाकार चक्रड़ी बनाकर चलाते थे। कहीं टूटे फूटे टायर मिल जाते तो उनको गिड़गिड़ाते थे। बचपन में भूतों से बहुत डरते थे। बतौलिया मतलब हवा की गोट आता तो किसी पेड़ को पकड़कर आंखें बंद कर लेते। फिर माँ के द्वारा सिखाए गए मंत्र, घी दूध की धार है हनुमान जी की कार है, घी दूध की धार है हनुमान जी की कार है, ये मंत्र बोलते थे। आंखें खोलती तब तक बतौलिया बहुत दूर चला जाता था। बचपन में किरड़े को बहुत सड़ाते थे और डरते भी थे। दोस्त कहते थे कि किरड़े ने नाक पकड़ लिया तो हम मर जाएंगे। बरसात का मौसम होता तब हम किरड़े से कहते कि किरड़ा किरड़ा मैं आवे तो लटको ले। किरड़ा अपनी गर्दन को लटका लेकर हामी भरता था और तरह तरह के रंग बदलता था। सन्नन गो से भी बहुत डरते थे। दोस्त कहते थे कि सन्नन गो ने अगर पेट पर फूंक मार दी तो मर जाएंगे, लेकिन माँ के कहे हुए मंत्र अनुसार पेट की सूंटी पर थूक लगा देते। सन्नन गो पर बिजली गिरने का डर भी लगता था, इसलिए बरसात के मौसम में कांसी के बर्तन अंदर रखते थे। आकड़े की हरी टहनियाँ घर में रखते थे। बिजली कड़कड़ाती तो हम भेवड़े पांडुरा गीत गाते थे। बचपन में गिलहरी से भी बहुत डरते थे। गर्मियों के मौसम में खेजड़ी से बकरियों के लिए लौंग लाते थे। खाना बनाने के लिए गए अक्खड़ मतलब जंगल से सूखी लकड़ियाँ और गाय के साने सुख लाते थे। घर में आंगना खूंदते थे। अकेले होते तब गीत गाते थे। बरसात के मौसम में मोर पंख सूखते थे। सुबह जल्दी उठकर जाते थे। दोस्तों के साथ होड़ लगती थी कि ज़्यादा पंख कौन एकत्रित करता है। उस समय 2 पंख का 1 रुपया मिलता था। फिर जो रुपये मिलते उससे दुकान पर जाकर खटिया लाते। 1 रुपये में 10 फरोटियाँ मतलब खटिया आते थे। जब घर पर मेहमान आते तो वो खटिया लाते और खटिया लाने के लिए रुपये देते थे। गर्मियों के मौसम में पिल्लू खाने के लिए मामा ने जाते थे। वहाँ पर जाते ही नानी कहती कि ए आया फलौन कियाला नकटा बंदर बिगाड़ करने। पिल्लू भाते उतने खाते और बाकी के सुखा देते थे, तो बाद में कोकड़ बन जाती थी, जिसको बाद में खाते थे। गर्मियों में खेजड़ी के सूखे खोखों को इकट्ठा करते थे। फिर निर्जला एकादशी पर व्रत रखते और खोखा खाते। निर्जला एकादशी को आम, इमली, साबूदाना, दूध, दही आदि खाते पीते थे। कभी कभी हमारे पुराने घर जाता तो वहाँ पर दादी जी के साथ बहुत बदमाशियाँ करता था। दादी मेरे को झड़के के पास बिठा कर जाती थी कि बिल्ली का ध्यान रखना, और मैं माखन खा लेता था। दादी सरका चलाती तब मैं ऊन को बखेर देता था। कभी कभी दादी पास में नहीं होती तो सरका चलाने का प्रयास करता था। कभी कभी सरके की रस्सी तोड़ देता था। दादी जी से बहुत डरता था। फिर दादाजी पास में नहीं होते तो डेरिया चलाने का प्रयास करता था। दादाजी मेरे को खेत में साथ लेकर जाते थे। ऊँट के ऊपर चढ़ाते थे, ऊँटनी का दूध पिलाते और कभी कभी हम खीर भी बनाते थे। ऊँटों पर पकालों लाते थे। कभी कभी किसी दूसरे का ऊँट गाढ़ा मांगकर टंकी भी लाते थे। दूर खेत में ऊँट पर घास व अनाज से बोरा भरकर लाते थे। आंधियों में ऊँट गुम जाता तो ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। उस समय सरकार की तरफ से पशुओं के लिए शिविर लगते थे। शिविर में 5 से 10 किलो चारा मिलता था। सर्दियों में सुबह जल्दी उठकर चूल्हे पर ताप करते थे
और सुबह ठंडी रोटियां सेक कर दूध दही एवं राबड़ी के साथ ज़ारा मतलब नाश्ता करते थे। सर्दियों में सर्दी जुकाम हो जाता तो बरूड़े की उकाली मतलब चाय पीते थे। ज़्यादा हो जाता तो तवे पर पानी गर्म करके फिर ठंडा करके पीते। लू लग जाती तो माँ साजले में पानी डालकर लू झाड़ती थी। रात को कभी बुरे सपने देखकर या दिन में अजीब वस्तुओं से डर जाते तो मेरी माँ मेरे को चारपाई पर सुला एक थाली में कुलड़िया रख ऊपर लोटा भर पानी डालकर उड़बुड़िया करती थी। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज घर पर ही हो जाता था। ज़्यादा बुखार आता तो फिर बाज़ार जाना पड़ता था, वो भी घर से 4-5 किलोमीटर दूर जाकर बस मिलती थी क्योंकि उस समय सड़कें नहीं होती थी। घर का सामान लाना होता तो हम कोई पड़ोसी बाज़ार जाता, उसके साथ महीने भर का एक साथ ही मंगवा लेते। उस समय 4-5 वर्ष के होते तब तक तो नंगे ही घूमते थे। फिर एक कस्सा मिलता था पहनने के लिए। बचपन में घर का आंगन खोदते थे। बरसात के मौसम में चंदलिया लाकर सब्जी बनाते थे। अक्कड़ या पुल्स में से बेकरिया इकट्ठा करते थे। उसके बाद में साफ करके प्राथमिक उपचार के लिए काम लेते थे। केर के गोंद से मिट्टी लाकर उसको गर्म करके फिर ठंडी करके बिछाते, जिनसे बुखार सही हो जाता था। बरसात के मौसम में बकरियां चराते तब मिट्टी की झोंपड़ियां बनाते थे। उस समय फ्री होते तो भरत मतलब कसीदाकारी करते थे। मेरी माँ कसीदाकारी करती थी तो कभी कभी हम भी सहयोग करते थे। बचपन में गड्ढा खेलते थे। ऊँट बैलों से बाजरे का गाटा करके बाजरा साफ करते थे। खेत में तुम्बा सूखते थे। तींटियाँ भी सूखकर सब्जी बनाते थे। आकाती से 10-15 दिन पहले आंधड़ गेटो खेल खेलना शुरू करते थे। दिवाली को उस समय पटाखे नहीं होते थे, इसलिए टिक्कियाँ बजाते। दिवाली के दिन एक दूसरे घर जाकर खाना खाते और खेलते थे। होली को फाग खेलते थे। चिकुड़ी कबड्डी आदि खेल खेलते थे। तीज को झूला झूलते थे। महाशिवरात्रि पर भी झूला झूलते थे। चौमासे में बोटियों के बोर खाते थे। खेत में कबाड़ा काट कर घर की बाड़ बनाते थे। बकरियों के तूताड़िया बनाते थे। छपरा बनाने के लिए तटिया बनाते थे। खींपड़ों को काट कर बड़ी डोरिया निकालते थे। खींपड़ों की एक एक तुगी को अलग कर फिर उसको गर्म पानी में भिगोकर खड्डे में भिगोकर पूली बनाते थे। पूली को कूट कर सड़ा बनाते थे। सड़ों से सारपाई बनती थी। उस समय तार कम या उपयोग में लेते थे। सीढ़ियों से भी बड़ी डोरियां बनाते थे। लोगों से सालरी बांधकर झोंपड़े पर या संपरे के ऊपर डालते थे। उस समय सकियां नहीं होती थी। मेरी माँ घरटी से आटा पीसती थी। कभी कभी बकरियों के मैं भी दलिया दलता था। अरने की टहनियों से झरनियाँ बनाते थे, फिर उसको झलका करते थे। आकातीज को ओखली में खीस कूट कर बनाते थे। सुबह खीस खाकर हलिया खड़ते और टोकरियाँ बजाते और धमधम लकड़ी धमधम बीज 12 महीने सुहाई आकातीज ऐसे गीत गाते थे। शीतलाष्टमी को हम भूँ गदिया बनते थे। ठाडो ठरियो खाकर भूँ भूँ करते थे। चौमासे में गोगो मतलब गोगा नमी को घी गुड़ खूब खाने को मिलता था। बरसात होती तब तेजाजी भगवान को नारियल चढ़ाकर खेत में ऊँटों के हल से खेतों में बुआई करते थे। ऊँटों के पीछे एकल या बेवटे हल होते थे। कमर में बिजोलियाँ बांधकर उसमें बीज डालते थे। गले में ऊँट की मोरी डालकर एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ से बिजावनी में बीज बोते थे। उस समय गांव में किसी की शादी होती तो ऊँट या कोई के गिनी सुनी गाड़ी होती थी। बाकी ऊँटों पर पीतलियों पिलान बांधकर दूल्हे को परणा कर ले आते थे। उस समय बारात में हंसी मजाक मस्करियाँ घनी होती थी। सगोरे दरिया बांध देता, आंखों में मिर्ची डाल देता, फिर भी कोई नाराज नहीं होता था। बचपन में मधुमक्खियाँ अरे मदरा शौकीन घना होता। मध लेने चक्कर में कभी कभी मधुमक्खियाँ भी काट लेती थी। गर्मियों में टांटिया घना होता। टांटिया आँख पर काट लेता तो कहीं पर जाने लायक नहीं रहते थे, आँख सूज जाती थी। घर की कच्ची दीवारों पर चढ़कर खेलते थे। कभी कभी कोई गलती हो जाती तो माँ पिटाई भी खूब करती थी। बकरियां चराते तब मिट्टी में खड्डा खोदकर फिर उसमें झाँकते तो आंखें में मिट्टी पड़ जाती थी, लेकिन वापस दोस्ती मिट्टी निकाल
देते थे। बरसात के मौसम में बड़े बड़े धोरों पर प्लास्टिक की थैली, मतलब उस समय माखन और घी वाली थैलियाँ से सरकते थे। कुमटों के गोंद इकट्ठा करते थे, बरसात में स्नान करते थे, तालाब के खड्डों में या फिर नाली में डुबकियां लगाते थे। स्कूल में पीपली खेलते थे, खोड़ की टांग खेलते थे, दोपादड़ी भी खेलते थे। बचपन में न कोई टेंशन होती और न कोई फिक्र, बस बेफिक्रा टाबरिया होता। स्कूल में सोतड़ियों खेलता, हिपुरियों खेलता, लोहे की तार से गाड़ी बनाकर चलाते थे। कभी कभी बरसात में संपलों की गाड़ी बनाकर चलाते थे। आंगन में कभी गिर जाते तो माँ कहती, अडड बेटा तुमने कीड़ी मार दी। इतना कहकर हमको चुप रख देती और हम कीड़ी मरने की सोच कर खुश हो जाते। घर पर धीना सूख जाता तो दूसरों के घर से सांस लाते थे। बरसात में पपैयों से खेलते थे, पपैयों को पकड़कर एक जगह एकत्रित करते, कुछ तो मर जाते थे। बचपन में अरना या रोइडा की टहनियों से धनुष बनाते, फिर बाजरी के डोके का तीर बनाते थे, कुओं पर तीरंदाजी करते थे। बचपन में हम छोटे होते तब घर के आसपास या उत्तर दक्षिण पूर्व में सुगन सीढ़ी बोलती तो माँ कहती, आज कोई मैं या मेहमान आएगा, और उस दिन कोई न कोई जरूर आता था। बचपन में टूटे फूटे सपनों को गोलाकार काट कर गाड़ी बनाते और उसकी गाड़ी बनाकर चलाते थे। दिवाली के बाद फ्री होते तब रोइडे की टहनियों को काट कर उसको सीलते थे, फिर उसको रोटियां रखने के लिए सबड़ियाँ बनाते। सबड़ियों में रोटियां बपीसती नहीं, मतलब खराब नहीं होती थी। गर्मियों के मौसम में घर के आगे पेड़ पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बनाते थे। पेड़ के नीचे सुगा डालते, चिड़ियाँ कबूतर पानी पीते और सुगा सूखते थे। सीटियों को नगरे पर दलिया डालते थे। सर्दियों के मौसम में दूर दूर खेत में बुआड़ा और खींप काट कर बकरियों के बाड़े में ओला करते थे। बकरियां चराने जाते तब आकड़े की पुरानी लकड़ियों से अंकाड़ा निकालते, फिर उसकी रस्सी बनाते थे। अकाड़े की रस्सी बहुत मजबूत बनती थी। तीज त्योहार को अकाड़े की रस्सी से हिंडा मारते थे। कोई दोस्त आ जाता तो पुरानी पुरानी हंकारा बातें करते। दादा दादी माँ धर्मी राजा की बातें सुनाती। एक और राजा एक ही रानी, ऐसे बहुत बातें करते और सुनते थे। रात को खाना खाने के बाद एक दूसरे को आड़ियाँ, मतलब सवाल पूछते थे। गर्मियों में घर के आंगन में मेहमानों को बिछाने के लिए प्लास्टिक के गद्दे बनते थे। गर्मियों में माताजी पुराने फटे हुए कपड़ों से रालियां बनाती थी। खर्च कबाड़ पर जाते तब वहां पर चप्पल चोरी हो जाते थे। फिर घर वालों के डर के मारे कभी दूसरे लेकर आते तो कभी नंगे पांव घर आना पड़ता था। बचपन में गाड़ियां से बहुत डरते थे, कोई भूबाड़, मतलब गाड़ी की आवाज़ सुनते ही भाग जाते। बचपन में गुड़दा खेल खेलते थे, एक दूसरे के पत्थर को टक्कर मारते थे। कभी कभी निशाना सूखता तो सिर पर भी चोट लग जाती थी, मगर कभी घर आकर शिकायत कोई नहीं करता था। लड़ते झगड़ते, कपड़े फाड़ देते, मगर कभी माता पिता को नहीं कहते। ज़बरदस्त लड़ाई करने के आधे घंटे बाद में राजीनामा हो जाता था। बचपन में कुत्तों से भी डरते थे, पहले हम पत्थर मारते फिर भागना पड़ता। बचपन में टोकरी के नीचे दाना डालकर सीढ़ियों को पकड़ लेते, फिर कोई छोटा बच्चा बोलता नहीं तो उसके मुंह में चैं चैं करवाते, बच्चा कुछ समय बाद बोलना शुरू हो जाता। बचपन में घर पर कभी अकेले होते तो दोस्तों को बुलाकर गधों पर चढ़ते थे। कभी कोई गधा ज़्यादा बदमाश होता तो हमारे लातें बहुत मारता था। बकरियां चराने जाते तब पानी की बोतल और एक हाथ में लाठी लेकर जाते थे। बचपन में घेटों को बहुत चिढ़ाते थे और कभी कभी घेटिया हमारे पीछे भी भागते तो हम जमीन पर लेट जाते थे। बचपन में घर पर कोई मेहमान आता तो नाम पूछता, तब हम हमारे पिता दादा परदादा 7 पीढ़ी तक बताते थे। खेतों में ट्रैक्टर हल करता तब पूरे दिन उसके पीछे भागते थे हल्का लेने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर पर कोई नहीं चढ़ाता था। कभी कभार कोई भला आदमी होता तो चढ़ाता, वरना फालतू के किलोमीटर निकालते थे। सुख दुख में एक दूसरे के घर जाते थे, साथी डारे साथ खेलते थे, होली का रंग डालते थे एक दूसरे पर, मगर कोई नाराज नहीं होता था। बचपन में कभी बिस्सू काट देता तो माँ के सिखाए गए, तुम फूल जितरा हम ढल जितरा, तुम हंसी
करते हो, हम रोए देते हैं, मंत्र बोलते और झाड़ा नागते थे। अमावस्या को झलका नहीं होता तो खीर बनाकर पीते थे। माँ झलके की सूंटी मतलब माखन गरम करके घी साफ करती, तब आलन बनाती थी। खेत में ज़्यादा अनाज होता तब लाहों को करते थे। लाइए भनतों करता, घरवाले पीछे भाता लेकर आते, मैं भी लाइयों को पानी पिलाता और मैं साथ में भनत करता था। छोटी मोटी गलती पर माँ पिटाई करती तो भागकर दादी के घर चले जाते। फिर दादाजी मेरी माँ को समझाती, कहती कि बच्चे तो भोले हैं, इसको क्यों पीटती हैं। कुतर करवाते तब लाइया आते थे, बाजरा साफ करते तब भी लाइया आते थे। ज़्यादा फसल हो जाती तो फरड़ी कर लेते और सर्दियों के मौसम में आराम से बैठे बैठे खूंटते थे। मामा ने जाते तब पिल्लू ज़्यादा खा लेते तो मुंह में साले हो जाते थे। फिर कुछ दिन खाना अच्छा नहीं लगता। ऊँट गाड़े पर नाड़ियों से मिट्टी लाते थे। कभी किसी ऊँट गाड़े को देखते तो उसके पीछे लटकते थे। उस समय डाक लेकर डाकिया आता था, समाचार पढ़कर सुनाता और वापस घर के समाचारों को डाक बनाकर ले जाता। होदी में और खेलियों में डुबकियां लगाते थे। हमारा बचपन तो बचपन ही था, हमारा बचपन एक अंतिम बचपन था। उसके बाद मैंने ऐसा बचपन आजकल के बच्चों का नहीं देखा था। हमारे समय छोटे बड़ों का कदर कायदा होता था, आए गए का मान सम्मान भाव होता था। वर्तमान में मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। उस समय 6-7 वर्ष बिना कुछ पहने घूमते थे और आजकल के बच्चे जन्मते ही जींस पैंट पहनते हैं। उस समय वर्तमान में भले ही सुख सुविधाएं बढ़ गई हो, रोजगार बढ़ गया हो, शिक्षा बढ़ गई हो, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले जैसी बातें नहीं रही हैं। पहले बहुत बड़े परिवार होते, सब एक साथ रहते, एक साथ काम करते, एक साथ खाना खाते। वर्तमान में ये देखने को नहीं मिलेगा। मेरा बचपन कुछ इस प्रकार भी था। दोस्तों, कैसा लगा बचपन कमेंट में करके ज़रूर बताएं। यदि आपके भी बचपन में ऐसी घटनाएं घटी हैं तो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, राम राम।